Welcome to News 9 Mediaverse, and I'm Kartikeya Sharma, and you're watching To The Point. In our special edition, In To The Point, is on Manipur. 13,000 people have been detained. 13,000. Hundreds of people are fleeing Mizoram. One third of complaints of the total 0 FIRs are coming from Bibit. And Parliament stands to be disrupted today. A protest took place in front of the Gandhi statue. All these and more on News 9, To The Point. But before I introduce my guests and take you to particular stories and details which are emanating from Manipur, from disturbances to destruction of bunkers to the action of the security forces or what civil society activists are doing, let us listen into some bites, some vox pops. मेरा काम है अभी मणिपुर में शांति रखना, शांति वापस लाना। जो जैसे जैसे हाइनेस क्राइम को जो क्रिमिनल है ये थोड़ा सा गुंडा लोग ने ये हर एक सोसाइटी में गुंडा तो है ही है, मिसक्रेंट तो है ही है, वो लोग ने किया है, लेकिन वो लोग को हम स्पेयर नहीं करेंगे। किसी भी महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूंगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की मां और बेटियां हैं। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सोमवार के दिन आइए, चर्चा में भाग लें और एक गंभीर चर्चा इन मुद्दों पर करें। See, what's happening in Manipur is very, very heart-wrenching. Our own people are going against each other. There is no calming word from this government. In fact, there is no effort to calm the nerves there. And it is very surprising for the Chief Minister and the Home Minister of India and to the Prime Minister to say that they knew only about the dastardly and ghastly acts only after a video surfaced in the social media. What is their intelligence network doing? What is the IB chief doing? Shouldn't some head rolls? Some heads must roll. Why are they not sacking the IB chief for not reporting this to the government when it happened? 2 months after the event, you see a social media post, and now the government is saying they're arresting people, they're taking action. This reflects very poorly on the government. It clearly says that they have no grip over the administration. The Manipur government has no business to stay even for one day. Immediately the government must be dismissed and President's rule must be imposed. And most importantly, the central government's agencies are completely caught napping. So at least some heads must roll, at least the IB chief must be sacked. मणिपुर की घटना 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है। सिर्फ प्रधानमंत्री और वहां के निकम्मे मुख्यमंत्री और अमित शाह जी को छोड़कर, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। अगर 90 दिन तक देश का प्रधानमंत्री देश के एक हिस्से में हो रही हिंसा पर चुप रहेगा, वहां का भ्रमण नहीं करेंगे, वहां के लोगों से बात नहीं करेंगे, दुनिया की सैर में व्यस्त रहेंगे, तो ऐसी घटनाएं होंगी। 4 मई को 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया। ऐसी घटना की उम्मीद आप तालिबान में तो कर सकते हैं, हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। ये मोदी के राज में हो रहा है। नंगा करके परेड कराया गया, उनके साथ रेप किया गया, छोटे छोटे बच्चों का वहां कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है। देश का एक हिस्सा, भारत माता का एक अंग आज
उसको अपाहिज करने की कोशिश की जा रही है, उसको दंगाग्रस्त और नफरत की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। एक एक भारतीय को मणिपुर हिंसा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मणिपुर 2.5 महीने से ऊपर हो गया हिंसा से झुलस रहा है। औरतें वहां पर किस दर्दनाक हादसों से गुजर रही हैं, बच्चों का जीवन तबाह है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। ये देश का एक हिस्सा है और हम सब खड़े होकर एक स्वर में कहते हैं, हमको मणिपुर को ये संदेश देना है कि वहां शांति के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और उसके लिए लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वक्तव्य दे, चर्चा हो और हम मणिपुर को एक संदेश दें। इसमें किसी को क्या आपत्ति है मैं नहीं समझ सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये जो गंदा काम कर रही है, भ्रमित करने का, फेक फैलाने की खबरें, वो बंद कर दे। असलियत ये है कि सदन में चर्चा से भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं, छुप रहे हैं देश के प्रधानमंत्री भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको ध्यान दिलाऊं, जब गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग रखी थी तो गृह मंत्री के ऊपर कौन, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से सारी ऑल पार्टी मीटिंग ने गुड फेथ में कहा था कि आप कार्रवाई करिए मुख्यमंत्री पर, क्योंकि मणिपुर वासी कह रहे हैं कि अब हमारा विश्वास उन पे से टूट गया है, आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। हमने उनसे ये भी कहा कि आप ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर लेकर जाइए टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मणिपुर में, पर किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी तोड़ने के लिए भी हमने कहा था, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सारे विपक्षी दल थे, सबने पार्टिसिपेशन किया इस स्पिरिट में कि मणिपुर में पीस बहाल होना चाहिए, पर फिर भी वो कार्रवाई नहीं हुई। अब अगर गृह मंत्री भी नहीं कर सकते हैं तो उनके ऊपर प्रधानमंत्री देश की जनता को बताएं कि जो गृह मंत्री से ने कहा था काम करेंगे वो अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है। और पर वो भाग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन लोगों ने पूरा काम ये किया था इंटरनेट बैन लगाकर कि वहां की सच्चाई देश की जनता के सामने न आए। एक वीडियो ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है, इसीलिए अब वो भाग रहे हैं आनंद फानन में कि हम किसी भी तरीके से जवाब न देना पड़ जाए, पर हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जवाब दें। मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है। मणिपुर से जिस तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डराने वाले हैं। ऐसे में मैंने मणिपुर सरकार को पत्र लिखकर ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं मणिपुर आना चाहती हूँ और वहां पर जो सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर्स हैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो पहले तो मणिपुर सरकार ने मुझे बोला कि आ जाइए, फिर सडनली उनका मेरे पास एक पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अपनी विजिट पोस्टपोन करने का उन्होंने सुझाव दिया है क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं मणिपुर जाना चाहती हूँ और वहां जितनी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स हैं उनसे मैं मिलकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जी मणिपुर के खुद कह रहे हैं कि ऐसे कई 100 केसेस हुए हैं, तो उन सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स तक सरकार पहुंच पाई है या नहीं, उन तक कोई रिलीफ पहुंचा है या नहीं, वो किस तरीके के डर में जी रही हैं, वो उन तक काउंसलिंग पहुंची है, लीगल एड पहुंची है, कॉम्पनसेशन पहुंची है, कोई धमकियां तो नहीं मिल रही, ये सारी चीजों का जायजा लेने और उनकी मदद करने मैं वहां जाना चाहती हूँ। तो मणिपुर सरकार का जो सुझाव है कि मैं अपने डिसीजन को रिकंसिडर करूं, उसके बारे में मैंने काफी सोचा और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं मणिपुर जा रही हूं। मैं मणिपुर मुख्यमंत्री को ये पत्र लिख के बता भी रही हूं और उनसे अपील कर रही हूं कि मुझे रोकने की कोशिश ना की जाए, मेरी मदद की जाए, ऑफिसर्स से बात की जाए और मेरी विजिट रिलीफ कैंप्स में और जहां पे भी ये लड़कियां हैं वहां तक करवाई जाए, जिससे कि हम उन तक पहुंचे और उनकी मदद कर सकें। साथ ही दिल्ली में काफी सारी मणिपुर की लड़कियां भागकर वहां से आई हैं क्योंकि उनके साथ वायलेंस हुई है। उनके साथ मेरी काफी लंबी मीटिंग हुई है, उनकी भी बातें हैं जो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उनसे समय भी मांगा है मिलने का। मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है, एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत जिसमें हम इंसानों को बांटें जबकि वो एक है, वो सबका है। किस शक्ल से आप उसको देखना चाहते हैं वो आप तक है। आप उसको मंदिर में देखना चाहते हैं, आप उसको मस्जिद में देखना चाहते हैं, गुरुद्वारा वही है। और उसके बाद भी हम लोगों को बांटा जा रहा है।